हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं और आप पहले देखिए ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं। अखिलेश जी आप जौनपुर में आए हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि बस चलने में दिक्कतें आ रही, इतने इधर सारे लोग हैं। क्या इसी को आप कह रहे हैं जनादेश, इसी की बात कर रहे हैं? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और लोकतंत्र में जनता अगर तय कर ले बदलाव करना है तो बदलाव होके रहेगा। और ये जनता बदलाव इसलिए चाहती है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, ये यहाँ किसान हैं, नौजवान जिन्हें बेकारी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार डबल इंजन की है लेकिन रोजगार और नौकरी का इंतजाम नहीं कर पाई। निवेश के बड़े बड़े सपने दिखाए गए लेकिन निवेश नहीं हुआ। इस सरकार के हर वादा जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। इनके विकास का विज्ञापन झूठा था। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, झूठ का फूल है जिसमें कोई खुशबू नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है। आज कमाई आधी है, महंगाई दुगनी है, तो बताओ लोगों के बीच में कैसे खुशहाली आएगी? आप जो 400 सीट की बातें लगातार कह रहे हैं, आप इसी को इस संकेत मान रहे हैं क्या, जिस तरह से लोग आ रहे हैं? ये जो जन समर्थन और उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, यही वोट बदलाव लाएगा, यही वोट 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। मगर इस बीच में ये बताइए अखिलेश जी, मैं बनारस में ही था, आपने जो बात कही बनारस में रहने का वक्त आखिरी समय बनारस में ही रहा जाता है, बहुत उसको लेकर के आक्रमण है बीजेपी की ओर से। कहना क्या चाहते थे आप, ये जरा क्लियर हो जाए। वो लोग कह रहे हैं कि आप आखिरी वक्त की बात कर रहे हैं। इस सरकार का आखिरी समय है। सरकार के आखिरी समय? सरकार का आखिरी समय 4.5 साल पूरे हो गए। 5 साल जब होने आए हैं तब ये शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। और अभी भी सरकार को जो अपना संकल्प पत्र था वो पूरा नहीं कर पाए हैं। पर वो तो कह रहे हैं, बीजेपी ने ऑफिशियल ट्वीट किया कि आप मृत्यु की कामना कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, ये एट्रीब्यूट किया गया आपको। अब भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा होशियार पार्टी तो कोई है नहीं। उनके पास ये सुविधा है कि किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दें। ये स्टेटमेंट को किसी भी रूप में ले लेते हैं, हर स्टेटमेंट को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। ये जो आखिरी समय इसलिए है कि सरकार का 4.5 साल से ज़्यादा समय खत्म हो चुका है। आप सरकार पे फोकस कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि गंगा में स्नान करने वाले सब अपना पाप धोते हैं, हमारे हिंदू मान्यता यही है कि जो स्नान गंगा में स्नान लेता है वो अपने पाप धोता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए, हजारों लाशें गंगा में बह रही थी, 2 दिन इंतजार करना पड़ा तब दाह संस्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने दाह संस्कारों को तीन शेड लगा करके रोकने की कोशिश की। कोरोना में लाइन में लग करके न दवाई मिली, न इलाज मिला, न बिस्तर मिला, न ऑक्सीजन मिली, लोगों की जान चली गई। तो उस समय अनाज छोड़ा था। ये सरकार बेकारी पे बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती, किसान की आय दोगुनी, हिंदू धर्म का चश्मा या इस तरह मुद्दे बदलने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मान्यता ठीक कर रही है। कभी बुरा मान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कहेगी बताइए ये क्या कह रहे हैं? पीएम ने स्नान किया था, गंगा में डुबकी लगाई थी। अपने पे ऊपर ले लेते हैं। जब ये कहा गया कि सरकार का समय खत्म हो गया, अब क्या करेगी सरकार? अपने वादे कब बताएगी कि वादे पूरे हुए? उनका हर वादा जुमला है। अच्छा, आपको औरंगजेब तक कह दिया गया कि औरंगजेब की आत्मा आ गई अखिलेश यादव के अंदर, ये उनके नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ऐसा ही चश्मा लगा लेती है। आपके मुद्दे, इससे आपके जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, आप महंगाई उठा रहे हैं, आप बेरोजगारी उठा रहे हैं, आपको इससे कुछ अंदर से ये खदशा नहीं होता है कि ये मुद्दे भावनात्मक अगर उठ गए तो आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं? ये भागते हुए नौजवान चाहते हैं कि फौज में भर्ती हो जाएं। ये भागते हुए नौजवान चाहते हैं कि पुलिस में भर्ती कर करके उनको सेवा करने का मौका मिल जाए। सरकार बताए कि भर्ती क्यों नहीं कर रही? सरकार बताए लाखों की नौकरी देने की बात की थी, वो क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार विज्ञापन तो बड़े बड़े लगा रही है लेकिन नौकरी रोजगार क्या जौनपुर के नौजवानों को मिला है? इसका जवाब क्या देगी सरकार? एक बड़ी दिलचस्प बात कही जा रही है कि उधर से पूरी अछावनी सेना, जो लोग बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक स्टार प्रचारक आ रहे हैं, इतने सारे नेता हैं, उधर आप अकेले हैं, तो अभिमन्यु क्या चक्रव्यूह में फंस जाएगा क्या? ये चर्चाएं हो रही है इस तरह की, आप अकेले, उधर एक लंबी सेना। हमारे साथ आदरणीय कृष्णा पटेल जी हैं, तमाम और क्षेत्रीय दल हैं, ये सब मुकाबला करेंगे इस भारतीय जनता पार्टी की
और सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है बेरोजगारी का, क्या जवाब है महंगाई का? और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भारतीय जनता पार्टी को डर सताएगा और नेताओं की संख्या आने की उत्तर प्रदेश की बढ़ जाएगी। और ज्यादा नेता आएंगे। और ज्यादा बड़े नेता देखोगे, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, बीजेपी की जैसे जैसे हार के करीब पहुंचेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने जितना ग्रैंड इवेंट किया जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, ये जो चीजें चुनाव के समय में ये चीजें हो रही हैं, क्या ये आपको परेशान करती हैं कि पॉलिटिकली कहीं ये उनको बेनिफिट और आपको घाटा ना दे दे? समाजवादी सरकार ने 2000 करोड़ में डायल 100 दिया था, जिससे जनता को सेवा हो रही, सुविधा मिल रही है। अभी हाल ही में पूरे देश के डीजीपीओ की मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के पुलिस भवन में, जो एक डीजीपी के लिए हेडक्वार्टर बना है, पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो ये समाजवादी के काम है और उससे जनता की सेवा हो। डॉलर की इकोनॉमी का सपना दिखाया था, वो कब पूरा होगा? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना वो कब पूरा होगा? एक बात और बता दीजिए मुझे कि इतने मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए, बनारस से मैं लौटा हूँ, वहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ का किसान जिसको खाद नहीं मिल रही है, यहाँ का नौजवान जिसे नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहा, वही मुकाबला इस भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि आप लगातार कहते हैं कि आपकी पूरी तैयारी है, कुछ तय किया अखिलेश जी कितनी सीटें कम से कम लड़ेंगे? 350 लड़ेंगे आप? कुछ आपने एक बार रखा है इस तरह का? 350 के आसपास समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आप क्या वो 350 का पूरा पैकेज तैयार है? सहयोगी दल आपके आइडेंटिफाई हो चुके हैं? हाँ, मेरा सहयोगी दल और लगभग सहयोगी दलों के साथ कौन सी सीट पे लड़ना है वो सब तय है। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से सक्रियता आप देख रहे हैं, उसको देख करके आपको क्या लगता है, ये योगी बनाम अखिलेश हो रहा है या पीएम मोदी बनाम अखिलेश हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता योग्य सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार नहीं चाहती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि योगी सरकार हो या एक योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बने। और पीएम मोदी का जिस तरह से यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रचार चल रहा है, आ रहे हैं यहाँ पर, उसको देख कर और ये इससे भी ज्यादा नेता यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री जो और कई बार आएंगे। वजह क्या है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो संकल्प पत्र है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। शुक्रिया। तो अखिलेश यादव हैं और एक बार आपको हम फिर से दिखा रहे हैं, देखिए फिर से रथ आगे रुका हुआ है, फिर यहाँ पर लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। तो इस तरह से लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अखिलेश यादव का क्लियर कहना है कि आप बात कीजिए महंगाई पर, आप बात कीजिए बेरोजगारी पर, और उन तमाम प्रश्नों का जवाब दिया है जो सवाल उठे थे, जो उन्होंने बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में, उस पर भी क्लेरिफाई किया और गंगा में पाप धोने की मैथोलॉजी का भी जिक्र किया है। कैमरामैन चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।